are you? I hope that you guys are doing well. So in this video we are going to learn something about what say speed, distance and टाइम. ठीक है, सिंपल चैप्टर है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल चैप्टर है. अगेन एफकैट में सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, सो मैं सिंपल क्वेश्चंस करवाता हूँ. ठीक है, यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक्स, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस ओवर दैट. ठीक है, सबसे पहले देखो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड. स्पीड रादर मीनिंग से हमको क्या मतलब, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये अपना मेन फॉर्मूला है. ठीक है, नाउ अगर स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड का जो SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो डिस्टेंस विल बी इन मीटर एंड टाइम विल बी इन सेकेंड डेफिनेटली. तो स्पीड का जो SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर होता है, जैसे कि हम स्पीडोमीटर में देखते हैं. ठीक है, इफ यू गाइज हैव नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द SI यूनिट गाइज. अगर आपको वैल्यूज जो है वो अगर मीटर्स में दे रखी है और जैसे डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस मीटर में दे रखा है और टाइम आपको आवर में दे रखा है, तो आइदर ऑफ द वन आपको चेंज करना पड़ेगा सो दैट आप किलोमीटर पर आवर में लाओ या फिर मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर आए. आप इसी में कैलकुलेट करने लग जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, नाउ see how conversion is made. People tend to become get confused a lot in this. I'll tell you how. See now, कैसे देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, मीटर पर सेकेंड में. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू से हाउ मच, 1000 मीटर. ठीक है, तो 1 किलोमीटर तो आ गया ना. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ठीक है, 60 मिनट्स. नाउ 60 मिनट रादर 1 मिनट में हाउ मच सेकेंड्स वी हैव, किलोमीटर पर सेकेंड में लाना ना, तो वी हैव से व्हाट 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स में 60 इंटू 60, जैसे यूनिटरी मेथड हमने पिछले चैप्टर में किया है, राइट. तो ये दोनों वैल्यू ना यहाँ पर पुट कर दो. तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर पर 60 इंटू 60 सेकेंड. ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में आ गए, तो कैंसिल करके देखो अभी क्या मिलता है आपको. तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 3 जा, तो कितना मिला, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/6 जा 18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये एक कन्वर्जन याद रखोगे ना तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में. तो कुछ नहीं करना है आपको, वी नो 1 किलोमीटर पर आवर ठीक है, पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट. मीटर पर सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर के नीचे किलोमीटर के नीचे किलोमीटर के लोग 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो हमको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, सो 20 इंटू 5/18. ठीक है, डिवाइड में वो आ जाएगा. ठीक है, सो आप जैसे भी बकायदा आप कैसे भी डिवाइड करके आप आंसर वैल्यू निकाल सकते हैं. फाइन. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दिया है से व्हाट 36 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, सेम वही. ठीक है, मीटर पर सेकेंड, अभी मीटर पर सेकेंड के नीचे मीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है. तो 36 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x बिकम्स 36 इंटू 1 डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगा 5 इंटू, ये काम करो ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए 35 कर लो. ठीक है, तो 35 हो जाएगा 18. ठीक है, तो 5 1 जा 5 7 जा, कितना हो जाता है आंसर, 18 7 जा 126. तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर. सिंपल, इतना ही है, कुछ खास है नहीं. ठीक है, आपने अब कन्वर्जन्स आपका आ गया, कन्वर्जन्स आ गया. ठीक है, कन्वर्जन्स आ गया बस. और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत लोग गलत करते हैं. सो वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो व्हाट पीपल टेंड टू डू, एंड ऑल्सो वी नो कि एवरेज की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है. बट सो यही चीज यहां पर लगा देते हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल स्पीड्स.
ठीक है, सम ऑफ ऑल स्पीड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पीड्स, ये लगा देते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है। इट्स परफेक्टली लाइक इट्स परफेक्टली रॉन्ग मेथड, ठीक है। तो सही आंसर क्या है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का आंसर है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम taken. So this is the formula for average speed, guys. You have to remember this, not the above case. ठीक है, this is wrong. You don't have to. I don't want you guys to commit this kind of blunder. Fine. So now let us go for, now if you are new to this channel, guys, consider subscribing. ठीक है, सब्सक्राइब करो अपने विनर्स गाइड के इंस्टाग्राम चैनल को भी और यूट्यूब चैनल को भी। इंस्टाग्राम को क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम हर रोज़ क्वेश्चंस डालते हैं, एंड यूट्यूब पे हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखो, वहाँ पर भी आपको हर रोज़ क्वेश्चंस इन अ क्विज फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। सो इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू टू बी इन एन एनवायरमेंट वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो दैट इट विल लाइक गॉड नोज कि वही क्वेश्चन जो हमने पूछा है वो वहाँ पर आ जाए, ठीक है। सो यू कैन नॉट टेक एनी चांसेस, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू सब्सक्राइब, ठीक है। सो विल गो फॉर क्वेश्चंस नाउ लुक फॉर द क्वेश्चंस गाइस, ठीक है। क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं अभी, ठीक है। नाउ अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। नाउ व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? देखो, हमने मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कैसे जाना है हमको पता है, बट यहाँ पर ध्यान से देखो 5 मिनट्स दे रखा है, 5 मिनट्स दे रखा है, तो मतलब वी नो 1 मिनट, मतलब हमको इसको सेकेंड्स में निकालना है, ठीक है, क्योंकि मीटर तो हमको 600 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमको इसको सेकेंड्स में निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 5 मिनट्स बिकम्स हाउ मच? 5 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो 600 मीटर पर सेकेंड मतलब 5 इंटू 60, तो ये हो जाएगा कितना? 6 10 तो 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड को मुझे निकालना है कितने किलोमीटर पर आवर में। नाउ अभी जस्ट हमने देखा था कि वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो मैं वही चीज़ यहाँ पर भी अपनाऊंगा। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 2 मीटर पर सेकेंड का कितना हो जाएगा मेरा? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई x, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 18, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? 5 1 ये कितना हो जाएगा? 5 1 5 3.6, तो 3.6 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 7.2 किलोमीटर। हमको किलोमीटर पर आवर में ही निकालना था ना, तो वही निकाल लिया हमने। फाइन, सो दैट इज द आंसर, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स। नाउ मतलब क्या है? देखो 240 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, ठीक है। सो टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 2/3, नाउ 1 2/3 मतलब इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, तो 3 इंटू 1, ये इंटू होगा प्लस हो जाएगा, 3 4 5/3 आवर्स, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। सो इट मस्ट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ, नाउ अभी का स्पीड क्या है इसका? अभी का स्पीड क्या है? नाउ देखो गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स ना, ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या कांस्टेंट है वो देखो। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस अपना कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। और हमारे पास यहाँ 2 केसेस है। फर्स्ट केस में यहाँ पर स्पीड ये है और टाइम ये है। सेकंड केस में आई हैव ओनली टाइम, मुझे स्पीड निकालना है, ठीक है। सो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को कंपेयर कर लो, तो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 कर लो सीधा, ठीक है। तो डिस्टेंस 1 में क्या है? डिस्टेंस का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी स्पीड इंटू डिस्टेंस। तो देखो अभी 240 इंटू 5, ठीक है, मैंने ये अपना फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है? इज इक्वल्स टू अपना ये 2/3 आवर्स है ना, नहीं 2/3 नहीं, ये 5/3 आवर्स, तो 5/3 इंटू क्या निकालना है अपने को? स्पीड, तो s, ठीक है। तो ये कर लो अभी जो भी है, 5 से 5 कैंसिल, 240 इंटू 3 इक्वल्स टू स्पीड 240 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? 0
720 kilometer per hour. So what is the option? D option is the right answer. Fine. So similarly, देखो, if a person walks 14 kilometer per hour instead of 10 kilometer per hour, he would have walked 20 kilometer more. He would have walked 20 kilometer more. What the actual distance traveled by him is? Now देखो, again speed is equals to distance upon time. ठीक है, सो हमको क्या निकालना है? देखो यहाँ पर अ पर्सन वॉक्स, स्पीड तो हमारा चेंज हो रहा है, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है. ठीक है, क्या चेंज नहीं हो रहा है? वो है टाइम. ठीक है, टाइम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट? टाइम तो उतना ही ले रहा है वो. ठीक है, टाइम उतना ही है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हमारे पास वही सेम, तो डिस्टेंस d1 बाई s1 इज इक्वल टू d2 बाई s2. ये कर देना, क्योंकि t1 इज इक्वल टू t2 है. दोनों केस में ये अपना फर्स्ट केस फर्स्ट, और ये केस 2 हो गया ना अपना सेम. तो अभी देखो डिस्टेंस 1 निकालो. अभी डिस्टेंस 1 क्या है? हमको डिस्टेंस ही निकालना है. तो डिस्टेंस लेट डिस्टेंस भी x रख देता हूं मैं. ठीक है ना. स्पीड क्या है अपना? सबसे पहले वो 14 किलोमीटर पर आवर चलता है. ठीक है, अगर वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब अ पर्सन वॉक्स 14 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक इंसान 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 10 किलोमीटर पर आवर के बदले में, तो ही वुड हैव वॉक्ड हाउ मच? 20 किलोमीटर मोर. मतलब अगर वो 20 किलोमीटर ज्यादा जाता है, ठीक है, तो यहां पर 10 आएगा. और रादर कुछ चेंज आएगा क्या? यहां पर चेंज आएगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने यहां पर गलत लिखा है. देखो यहीं पर अगर आपको गलती समझ में आ रही है तो आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आएगी. देखो मैं आप खुद को सही, मतलब मैं खुद को कैसे सही कर रहा हूं. अभी देखो, इफ आई वांट टू कंपेयर दिस, नाउ सी हाउ आई एम क्रॉस चेकिंग इट. देखो डेफिनेटली अगर आप इसको थोड़ा कंपेयर करके देखोगे तो ये क्या है? अपना ऊपर वाली चीज क्या है? अपनी ऊपर वाली चीज अपनी डिस्टेंस है, और नीचे वाली स्पीड अपनी. ठीक है, नाउ दीज टू आर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगा. ठीक है, सो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 10 इस तरफ आएगा. सिमिलरली देखो ना, यही क्वेश्चन में ही बता रहा है, इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. सो मतलब पहले के जो सिचुएशन था वो 10 था पहले, फिर वो 20 किलोमीटर ज्यादा चलता है अगर उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है तो. ठीक है, सो दिस बिकम्स रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, सो वही अभी वापस वही करेंगे हम. ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. फाइन. सो अब थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं. 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 200. सो 4x इज इक्वल टू 200. सो x टर्न्स आउट टू बी 50 किलोमीटर. सो योर आंसर इज A option. Fine. So this was it from my side, guys. What I urge from you is solve 50 question approximately. जो भी बुक है आपके पास, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टैक्ट मी. और वो कैसे पीडीएफ अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक जो दे रखा है वो देख लेना, उसमें सारी चीज़ मिल जाएगी. ठीक है, सो एंड ऑल्सो कार्तिक कदम का वीडियो देखो जिसमें उसने अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी मैथ्स की एंड आपका क्लियर करने की. फाइन. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू विनर्स गाइड यूट्यूब चैनल गाइज, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. फाइन. सो विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.